श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कोरोना में मृत व्यक्ति क्या सदगति चले गए हैं। तो देखिए, आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि कोई भी स्थिति बने, क्रिया लोप नहीं होना चाहिए। क्रिया का लोप होने से व्यक्ति की गति नहीं हो पाती है। देखिए, 3 षोडशी बताई गई है पुराणों में। गरुड़ पुराण विशेष रूप से इसके लिए मुख्य है। मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी। अर्थात कुल मिलाकर षोडशी का अर्थ है 16। 16 का अर्थ है 16 पिंडदान। प्रथम 16 पिंडदान, फिर 16 पिंडदान, फिर 16 पिंडदान। ऐसे 48 पिंड होते हैं और उसके बाद सपिंडीकरण होता है। कोई उसको सापिंडीकरण भी कहता है, कोई सपिंडीकरण भी कहता है। कुल मिलाकर उनके पुरखों में मिलाने की क्रिया की जाती है। जैसे बेटे को पिता में, पिता को उनके पिता में, इस प्रकार मिलान होता है। तो उनके साथ मिलान की प्रक्रिया की जाती है। 3 पीढ़ी के अंदर उनको मिलाया जाता है। तो मलिन षोडशी क्या है? प्रथम मृत्यु के दिन 5 पिंड दिए जाते हैं। एक तो मृत्यु स्थान का पिंड दिया जाता है उस मृतक के हाथ में। दूसरा, द्वार शाखा का, दरवाजे पर पिंड दिया जाता है। तीसरा, रास्ते में पिंड दिया जाता है। चौथा, चिता का पिंड होता है। और 5वां, चिता के ऊपर रखने के बाद शव के हाथ में पिंड दिया जाता है। 5 पिंड ये हो गए। फिर 1 पिंड प्रतिदिन होता है, और न भी करें तो ये 5 पिंड हो गए। उसके बाद बचे 10वें दिन तक 11 पिंड। तो 1 वक्र पिंड होता है और बाकी 10 पिंड अलग होते हैं। इस प्रकार 11 और 5 16 पिंड होते हैं। इनको कहते हैं मलिन षोडशी। ये मलिन षोडशी से उस प्राणी के, जैसे ही प्राणी का श्वास शरीर से निकलता है तो वो अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण कर लेता है। उसके बाद वो मलिन षोडशी के पिंड से 1 हाथ भर का शरीर धारण करता है। तब उसको भूख, प्यास आदि अपने आप लगने लग जाती है। अंगुष्ठ से बड़ा होकर हाथ भर का हो जाता है। फिर आगे के पिंडों का वो भक्षण करता है। मलिन षोडशी के पिंड केवल उसके शरीर निर्माण के लिए होते हैं। तो जब व्यक्ति को मृत्यु स्थान का पिंड नहीं दिया गया, अब इसमें एक बात और उत्पन्न होती है कि ये जो पिंड दे दिए जाते हैं 5 पिंड मृत्यु के दिन, तो इनमें होता है कि इनका क्या करें। इन पिंडों को कुएं में प्रवाहित किया जा सकता है, पक्षियों को दिया जा सकता है, गौ माता को दिया जा सकता है। परंतु मुख्य रूप से इसका विधान है या तो गड्ढा खोदकर उसके अंदर डाल दिया जावे या पानी में मछलियों के लिए विसर्जित कर दिया जावे। और वो 5 पिंड हैं, वो अगर शव के साथ भी जाएं तो उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। कहीं कहीं कुछ मतांतर हैं तो उन्हें अपने मत के अनुसार कार्य कर लेना चाहिए। अब देखिए,
अगर इस क्रिया का लोप हो जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो उसका अंगुष्ठ मात्र शरीर बना वो अंगुष्ठ मात्र ही रह जाएगा, उसका हाथ भर का शरीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी क्रिया लोप हो गई। और जब पूरी क्रिया का लोप हो जाता है, 48 पिंड आप जो है उस प्राणी के नहीं बन पाए, तब वह सीधा प्रेत लोक में चला जाता है। तो जो कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है वे सदगति को प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोरोना में हुई और उनके पिंडदान आदि की क्रिया लोप हो गई, वे प्रेत पंक्ति में रहेंगे और अपने परिवार में नाना प्रकार के उतार चढ़ाव उत्पन्न करते रहेंगे। इसके लिए नारायण बलि विधान के साथ एक पुत्तल विधान करवाना चाहिए, ताकि मृत्यु समयादि के उनके पिंड का विधान हो सके। इस प्रकार यदि अब जब उनकी मृत्यु को समय बीत चुका है, तब आपने कुछ पिंड तो करवाए ही होंगे, चाहे हरिद्वार पहुंचाए हो, चाहे गया जी या कोई भी तीर्थ क्षेत्र में, तो वहां दिए गए पिंड से उनको कुछ शांति की प्राप्ति तो हुई ही है। इसके बाद यदि कोई चाहता है कि नहीं मुझे तो पूरा विधान ही करवाना है, तो कुशा का या फिर आटे का एक पुत्तल बनाए, उनमें जो मृतक हैं उनका पूरी तरह से ध्यान करें और ध्यान करने के बाद उस पुत्तल को 6 पिंडदान देकर उसका दाह संस्कार करें। उसका दाह संस्कार करने के बाद उसी प्रकार से 10वें दिन में बाकी के बचे हुए पिंड का दान करें, वो मलिन षोडशी होगी। फिर उसके बाद मध्यम षोडशी के लिए फिर 16 पिंडदान करें, फिर उत्तम षोडशी के फिर 16 पिंडदान करें। ये विधान भी उत्तम है, और यह विधान नहीं करना चाहें तो नारायण बलि विधान भी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। नारायण बलि विधान करने से व्यक्ति की गति हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि किसी भी प्रकार से अपमृत्यु को प्राप्त हुआ हो तो उसके लिए नारायण बलि विधान करवा लेने से उसकी सदगति हो जाती है। किसी भी प्रकार के जहर से यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके लिए नाग बलि पूजा विधान करवा लेना चाहिए, उससे भी सदगति हो जाती है। यह क्रिया कौन करवाए? इस क्रिया के अधिकारी कौन है? सबसे पहले तो बड़ा पुत्र उसका अधिकारी है, वह नहीं हो तो उससे छोटा पुत्र, वह नहीं हो तो उससे छोटा पुत्र, क्रम से घटते क्रम में पुत्र उसके अधिकारी हैं। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि बीच वाला पुत्र पिंडदान नहीं करे, ऐसा गरुड़ पुराण में कहीं नहीं लिखा है। हमने अपने मुंह से कुछ भी जोड़ लिया और विधान बना लिया, उसके लिए शास्त्र दोषी नहीं है। मझला बेटा पिंडदान क्यों नहीं करेगा? क्या वो उस पिता की संतान नहीं है? क्या दोष उत्पन्न हुआ? उसने कौन सा गुनाह किया जो वो पिंडदान नहीं कर सकता?
एक पिता के 100 पुत्र भी हैं तो 100 के 100 पुत्र में से कोई भी पिंडदान करवा सकता है। प्रथम अधिकार बड़े बेटे का है, वो वहां उपस्थित नहीं हो तो दूसरा, फिर तीसरा, इस क्रम से वो जो है पुत्र पिंडदान कराए। अगर पुत्र नहीं हो तो फिर पिंडदान कौन कराएगा? भाई कराएगा, छोटा भाई करवाए। छोटा भाई नहीं हो तो अत्यावश्यकता में बड़ा भाई उसका स्थान ले सकता है। अत्यावश्यकता में भाई न हो तो परिवार का कोई भी सदस्य छोटा वो पिंडदान कराए। वो कितना दूर है पीढ़ी में उसको नहीं देखा जाता है, कितना भी दूर हो वह पिंडदान कराने का पूरा पूरा अधिकारी है। अब यदि परिवार में वंश ही समाप्त हो गया हो तो क्या करें? तो राजा सबके पिंडदान का अधिकारी है, राजा सबके पिंड करवा सकता है। पूर्व समय में राजा का स्थान क्षत्रिय लोगों के पास हुआ करता था, तो जो आपके गांव के जो मुख्य ठाकुर हैं वो करवा सकते हैं। इसके बाद वो भी ना हो तो ब्राह्मण सबका बंधु है, ब्राह्मण सबके परिवार का सदस्य है। ब्राह्मण के लिए पूरी पृथ्वी उसका परिवार है, पूरी पृथ्वी का चराचर जगत का वो स्वामी है, उसका वो मालिक है। पूरी पृथ्वी की कृषि उसकी अपनी है, इसलिए वो किसी भी व्यक्ति के पिंडदान कराने का अधिकारी है, वो किसी की भी गति करवा सकता है। तो आप इस क्रम से किसी से भी पूजा विधान करवा सकते हैं। अब आजकल फैशन चल रही है कि बच्चियों के द्वारा मुखाग्नि दी गई, बच्चियों के द्वारा पिंडदान आदि क्रिया करवाई गई, वो बिल्कुल ही गलत है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। हमारे सनातन धर्म में तो एक पिंडदान बच्चियों ने करवाया और उसको अखबार में देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, हम पुरानी रूढ़ियों को मिटा रहे हैं। अभी जब सिर ढकने वाली बात चली थी तब बड़ा आंदोलन चला, अरे सिर क्यों ढकते हो? अरे भाई उनके धर्म में लिखा है, वो धर्म को अक्षरशः पालन करते हैं। अब आप नए नए पीले दुपट्टे ओढ़ के न साड़ी पहन के न अब जाओ तो आपको वो लोग कब कहने आए थे कि आप अपने धर्म का पालन मत करो और आप अप टू डेट होकर घूमो? उनने कभी नहीं कहा। न क्रिश्चियन भाइयों ने कहा, न इस्लाम धर्म के पालन करने वालों ने कहा कि तुम अपनी बहन बेटियों के कंधे दिखने जैसे कपड़े पहनाओ, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। अब उनको देखकर तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि जागृत हो रही है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वे अक्षरशः अपने धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं और उनका उसका अधिकार है। तो आपको उनसे भी शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि बेटी पिंडदान नहीं कर सकती, बेटी मुखाग्नि नहीं दे सकती। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ सोच समझकर और सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद ही ये नियम प्रतिपादित किया होगा कि बच्ची मुखाग्नि न दे और बच्ची पिंडदान न करे। हाँ, पर किसी को ये बात मेरी गलत लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में गलत ना लिखें, वो मेरे इस बात को अनसुना कर दे, क्योंकि जो शाश्वत सत्य है उसको नकारा नहीं जा सकता है।
हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाना एक आसान बात और सरल बात है, और जब दूसरे व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हैं तब हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आप भी अपने धर्म का पालन कीजिए, कोई मना नहीं करेगा। आप तो उंगली उठाने का काम करते हैं अपने सनातन धर्म पर कि ये गलत है, वो गलत है, बच्ची क्यों नहीं कर सकती पिंडदान। वे कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारे महिलाएं ये काम क्यों नहीं कर सकती, वे नहीं कहते। तो आप कम से कम हमारे शास्त्रों से शिक्षा नहीं ले सके तो दूसरे की देखा देखी कुछ शिक्षा लेने की कोशिश अवश्य करें। इस प्रकार आप यदि कोरोना में कोई मृत हुआ है तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार उनकी गति और मोक्ष हम करवा सकते हैं। तो इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान